धीर धैर्यं श्रवण पठेत् यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। गोविंद भजो गोपाल भजो, भजते ही रहो और भजन करो। भजते 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 श्री श्याम तुम्हें मिल जावेंगे, राधा तुमको मिल जावेगी और परमानंद हो जावेंगे। तो आनंद कंद बाल मुकंद और कर दे परमानंद। ऐसे श्री ब्रजधाम में देखो नंद के नंद, उस नंद छवि को देखने में और आनंद बहुत ही आता है। जो देखने लग जाए शाम छवि तो नयन वहां टिक जाता है। वह धन्य नयन जिनके अंदर श्री श्याम सदा ही बसा करते। ब्रजधाम बनाव अखियन सब और देखो श्री कृष्ण खड़े रहते। तो श्याम रूप श्री कृष्ण भवानी, श्याम छवि चंचल गति जानी। जिनकी लीला पारन पावे और वेद व्यास वेदन में गावे। गाते गाते युग सब गुजरे, पर श्री श्याम शक्ति गुण उभरे। ऐसी छवि श्री श्याम की। और ये भादो का मास और श्री कृष्ण की शक्ति का रहता इसमें वास। वेद व्यास जी से ब्रह्मवेताओं ने पूछा, महाराज वेद लिखते लिखते आप कहाँ खो गए? हम तो सुनने को आतुर हैं। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण लिख दिए इस जगत में आपने सब, पर कहाँ गए मुनिमान? ध्यान आपका कहाँ है?
और ध्यान में आपके कौन, हमको भी बतलाइए, हम सब ब्रह्मवेता यहाँ मौन। वेद व्यास चकित भय सुनकर ब्रह्मवेताओं की बात, अरे इस ब्रज में मैं खो गया, हो गई आधी रात। शाम ही शाम नजर मोए आवे, नैनों में शाम बरसावे। शाम घटा छाई नैनों में, बरसे शाम के रंग। भादो मास अब शुरू हो गया, और मन में उठी तरंग। भगवान वेद व्यास भादो मास के पहले दिन ही श्याम सुंदर की छवि में खो गए। शाम का जन्म तो होगा अष्टमी को, पर मैं भी लीला देखूं कुछ। क्या शक्ति है इस श्याम लला में, मैं भी थोड़ी देखूं अब। तो भादो मास सबसे बड़ा श्याम मास ये होए। श्यामलता हट जाती है, कृपा कृष्ण की होए। जब भादो मास आता है तो हर मनुष्य को अपनी आत्मा के ऊपर छाई हुई श्यामलता को हटाने के लिए भगवान कृष्ण की लीलाओं में, उनके ध्यान में मग्न हो जाना चाहिए। भादो कितना सुंदर नाम तुम्हारा, और द्वापर युग में भादो प्यारा। द्वापर युग में भादो मास आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई, तो श्याम रंग में श्याम संग, और श्याम श्याम गति जान। और कंस की जेल में मथुरा में जन्मे कृष्ण भगवान। भा का मतलब होता है जो सारे त्रिलोक का भार उठा ले। भा का मतलब होता है जो सबके मन में भा जाए। भा का मतलब होता है जो भगवान का स्वरूप हो। दो का मतलब होता है वो दो ही होते हैं, एक माया होती है और एक ब्रह्म होते हैं। तो भादो मास जिनके ही नाम से शोभा जगत में पाता है, और भाने वाला श्री कृष्ण और दो रूप में यहाँ प्रगटाता है। आधी राधा बन जाता है और आधा श्याम दिखाता है। उसके तो एक रूप में दो दो रूप हो जाता है। अर्धनारीश्वर है स्वरूप और समझ न कोई पाता है। वेद व्यास भी वेद भूल गए, श्याम नजर मुझे आता है। वेद व्यास कहने लगे इस भादव मास में मैं अपने वेदों का ज्ञान ही भूल गया। 4 वेद से 18 पुराण भूल गया और भगवान कृष्ण की लीलाओं में झूल गया। उनकी चरित्रावली को देखते देखते मैं भाव विभोर हो गया और प्रेम रस बरसे यहाँ पर। ये तो ब्रज का धाम है और यहाँ तो बस राधे गोविंद और का क्या काम है। ये तो भगवान कृष्ण की नगरी है ब्रज धाम, 84 कोस की भूमि है। यहाँ पर राधे और गोविंद के अलावा कुछ भी नहीं। तो दो नयनों में देखिए राधा गोविंद छवि छाए। भादो मास अब शुरू हो गया और लीला गई प्रगटाए। तो अपने दोनों नयनों में भगवान राधे और गोविंद की छवि का दर्शन करते रहो तो जीवन सफल होए तुम्हारा और सारा भारत ब्रज का द्वारा। भारत भूमि ब्रज भूमि है और जिसमें दो गए आए, दोनों शक्तियां एक हो गई। जो भारत कहलाए
जमुना तट पर जम गए वेद व्यास भगवान। सारे ब्रह्मवेता भी सुनने लगे चरित्रं कान। अपने कानों से श्रवण करने लगे भगवान कृष्ण की चरित्रावली को। हे भगवान श्याम सुंदर, 16 कलह अवतार तुम्हारा, चंद्र वंश लगता है प्यारा। अमृत चंद्र रूप गति धारा, जमुना जल में रूप तुम्हारा। जैसा रूप श्री श्याम का वैसी जमुना होए, हम भी जम गए जमुना तट पर, श्याम खड़े यहाँ होए। प्रेम बांसुरी श्याम भी और धीरे धीरे बजाए, होठों पे ऐसे लगे जैसे राधा नृत्य दिखाए। 7 सुरों की बांसुरी, 7 लोक का ज्ञान, और प्रेम रूप में सुना रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। ऐसी होठ पे लगी रे बांसुरी, धन्य धन्य गति पाई। शाम के होठों का अमृत पी रागनी उसने गाई। भाव विभोर हो गया ये ब्रज जब धुनी कान में आई। धन्य धन्य श्री कृष्ण तुम्हारी छवि यहाँ प्रगटाई। राधा गोविंद दोनों ही, और देखो प्रेम का रूप, और धागा प्रेम का रक्षा बंधन, और अब बना वो कृष्ण स्वरूप। श्रावण मास के रक्षा बंधन तक तो वो प्रेम का धागा, रक्षा का धागा बहनों ने अपनी कलाई पर बांधा, और वो धागा भादो मास में और बन गया प्रेम की डोर। अरे बांध लो भारत वालों, देखो खड़ा है नंद किशोर, सियावर रामचंद्र शंकर। तो जैसे रक्षा करता रक्षा बंधन और रक्षा सूत्र कलाई है, वैसे ये प्रेम की डोर बनी जो देखो कृष्ण कन्हई है। उसके ऊपर जो फुंदा है वह बरसाने की राधे माई है। और भादों में जन्मेंगे दोनों, और ये ऋतु भादो आई है। तो ये भादो मास में प्रेम की डोर से रागर नंद किशोर को अपने हृदय और अपनी आत्मा में बांध लो। राधे मैया किस फुंदे को देखते रहो, क्योंकि प्रकृति रूप है राधिका और डोर श्याम की जहान। और उसी प्रेम की डोर से और मधे कृष्ण भगवान। हमने गोलोकाधिपति भगवान कृष्ण को राधे जी की प्रेम की डोर में बंधते देखा। सतयुग में देखा, त्रेता में देखा, द्वापर में देखा, कलयुग में देखा, और इस समय भी देख रहे हैं। पंचक में भी देख रहे हैं। देखो शाम की परछाई, और पंचक सब यहां धरे रह गए, आ गई है राधा माई। ये पंचक किसे कहते हैं? एक ब्रह्मवेता ने वेद व्यास भगवान से पूछा, तब कहा तुम तो गोकुल हो, हम सब गो के समान, और इस गोकुल में आ गए मथुरा छोड़ भगवान। मथुरा छोड़ करके सब भगवान कृष्ण नंद यशोदा के यहां गोकुल में आ गए। तो है भारतवासियों, समस्त कलयुग में भी 1.25 अरब भारतवासियों का कुल यदि कोई पूछे तो उसे बताना चाहिए कि मैं गोकुल वंश में हूं, गो माता के वंश में हूं। और ये गो माता कामधेनु, कल्प वृक्ष,
भगवान कृष्ण, राधे मैया, ये सब हमें ब्रज में ही मिलते हैं। भगवान राम ने भी कहा था कि विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। ये चार वस्तुएं देखने के लिए मैं यहां पर चारों युगों में खड़ा रहता हूं कि विप्र कौन है। यहां पर विप्र माने ब्राह्मण, वी का मतलब विष्णु। तो विष्णु को क्या चीज प्रिय है? विष्णु प्रिय लक्ष्मी रहे और विष्णु प्रिय है ब्रह्म, और ब्रह्म ब्राह्मण रूप है, और देखो सब विप्र हो गए धन्य। तो भगवान विष्णु को वो सब प्रिय हैं, क्योंकि सागर सुता, सागर में से जो लक्ष्मी निकली वो खारे समुद्र से निकली थी, लेकिन क्षीर सागर में बैठी हुई है। इसलिए हम सब इस सवा अरब भारतवासी भी इस मृत्यु लोक के काले सागर में बैठे हुए हैं कलयुग में, और यहां से निकल करके यदि हम क्षीर सागर में चले जाएं तो ये भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की कृपा होगी। उसे विप्र कहते हैं। विप्र वह है जो ब्रह्म को जानता हो, विप्र वह नहीं जो केवल नाम का हो ब्राह्मण भारत में। उस नाम में वहां क्या रखा है? अगर ब्रह्म जानता नहीं तो वह गोकुल में नहीं रहता है। गोकुल बन जाओ भारत वालों और ब्रह्म स्वरूप बन जाओ तुम, और श्री कृष्ण के चरणों में और सब अपना शीश झुकाओ तुम। और धेनु का रूप है गो माता इसे जान, और गोकुल में गो माता चरा रहे देखो कृष्ण भगवान। ये गोकुल है, इसलिए धेनु मन गाय। धेनु का मतलब, ध का मतलब ध्यान करना, और न का मतलब नारायण का ध्यान करे। गो माता सब कल्याण करे, 33 करोड़ देवता जिसमें देखो वहां निवास करे। उसको गो माता कहते हैं, गो आत्मा का ही स्वरूप बने, और जिस पे ओम शब्द लिखा ये वहां ओम झनकार उठे। तो ओम क्या है? ये आपकी आत्मा है। आत्मा, आ तमा अंधकार को हटाने के लिए हमारे पास आ ओ का मतलब ओजस्वी, तेज। ओ तिल की ओट में पहाड़। ओ और से मुझको क्या मतलब? मुझको मतलब मेरे से है, मुझको मतलब मेरे से है। मैं और के चक्कर में नहीं पड़ता, सब त्रिलोक ही मेरे अंदर है। वह ओम शब्द है, यही आत्मा, इसमें रहते भगवान। ओम शब्द से ही बने 4 वेद और पुराण। ये सारे वेद पुराण इस ओम शब्द आत्मा पर ओम लिखा हुआ रहता है। भगवान शिव के तो ललाट पर भी ओम लिखा रहता है। 5 पर्वत हैं भारत में, और उनके ऊपर जाकर देखो पत्थर जैसे बन गए भोले, पर ओम माथे पर देखो तो पत्थर बन गए भोले भंडारी, पर देखो छवि ओम की प्यारी। धन्य धन्य कैलाश ये वासा, और रूप अखंड नंदी प्रकाशा। तो गो माता पूरा त्रिलोक है, भारत है, और नंदी भगवान शिव की सवारी है। तो विप्रधेनु सुर देवता बैठे धेनु जाए। 33 करोड़ देवता या तो इंद्रलोक में इंद्रासन पर बैठते हैं, या फिर अवतार लेकर भारत में आते हैं, या फिर गो में समाहित रहते हैं। तो सुर मन देवता होता है। तो आप भी भगवान कृष्ण के सुर से अपना सुर मिलाओ। मिले प्रेम की बांसुरी में सुर हमारा,
और श्री श्याम लगता है हमको प्यारा। दर्शन हो गया कलयुग में तुम्हारा, धन्य धन्य ये भारत देश हमारा। भारत देश भी धन्य है और विप्रधेनु सुर संत, और 4 युगों में कभी न आता इन चारों का अंत। और संत जो सत्य का अंत नहीं आने दे वो सब संत हैं, और यदि असत्य को प्रकट करें तो संत नहीं है। तो सत्य का अंत सत्य नारायण और आने कभी नहीं देते हैं, और इन चारों की रक्षा चारों युग में नारायण ही करते हैं। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अब बताओ राजा का नाम आया क्या कहीं? तो राजाओं की रक्षा करने के लिए भगवान कभी नहीं आते। तो राज सिंहासन का मोह छोड़ दो। ये वेद व्यास जी ने सभी ब्रह्मवेताओं को बताया कि राज मोह सबसे बड़ा, इसे त्यागो तत्काल, घन घमंड में उलझ जाओगे आ जाएगा काल। क्योंकि आप और घन और घमंड में यदि उलझ गए और राजताज के मोह में फंस गए तो आपका काल तो निश्चित आएगा ही, आपका पतन हो जाए। नरक लोक में जाएंगी आपकी 7 पीढ़ियां, क्योंकि भगवान किसी राजा की रक्षा करने किसी भी युग में नहीं आए। और यदि कोई राजा ऐसा समझता हो तो पूछ लेना भैया हिरण्याकश्यप से, रावण से जाके पूछ लेना, और पूछ लेना तुम दुर्योधन से कि कहाँ गए वह वंश सभी। इनसे बड़ा राजा नहीं कोई, इस धरती पर कभी न होई। क्या हाल हुआ था हिरण्याकश का, नरसिंह ने उसको मार दिया। क्या हाल हुआ लंकापति का, रावण ने नाभि तीर घुसाई दिया। क्या हाल हुआ दुर्योधन का, जिसका शरीर सब फाड़ दिया। सब किया उसी नारायण ने, और गीता ज्ञान का आड़ लिया। नहीं शस्त्र कोई उठा वहां, हो गया काम तमाम। तो राजमोह सबसे बुरा, बोले वेद व्यास भगवान। इससे सबसे खराब मोह यदि कोई है इस मृत्युलोक में तो राजमोह है। इस राज और ताज के मोह को इस वृंदावन ब्रजधाम में कोई भी लेकर ना आए तो अच्छा है, इसे हटा दो। राजा बने नहीं कृष्ण कहीं, और फिर भी राजा हो। मन के राजा कृष्ण है और बाके बिहारी हो। तो आपके मन का राजा तो भगवान कृष्ण है, बाकी और राजाओं के पास रखा क्या है? पुण्य भोग जाओ सभी, छोड़ो राज और ताज। पंचक लग गया राजाओं की और छूटे सारे ताज। ये पंचक राहु केतु की परछाई को कहते हैं। और पंच तत्व की इस देह में यदि हम खोटे कर्म करने लग जाएं, क का मतलब कर्म से है और पंच तत्व की ये देह है, तो सोचो हमारा पतन हो जाता है। उसे पंचक कहते हैं। राहु केतु की परछाई में पंचक प्रारंभ होता है। धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक हर महीने पंचक रहते हैं। और ये पंचक रजस्वला स्त्री को कहते हैं। ये पृथ्वी भारत माता है, और राजा इंद्र जब इस पर बरसात बरसाते हैं तो 5 दिन तक हर स्त्री को रजस्वला रहना पड़ता है। देवता अपना अर्धभाग ग्रहण नहीं करते, कोई शुभ काम पंचक में नहीं होता। और जो भी बालक नर नारी जन्मते हैं उनकी कुंडली में राहु और केतु इस पंचक की स्थिति को बता देते। तो मकर राशि से और मीन राशि तक जन्मे हुए हर व्यक्ति का जन्म पंचक में ही होता है। और इस समय कुंभ राशि के अंदर
चंद्रमा का प्रवेश है और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण। तो जाओ अमृत अब किया और कुंभ ये राधे रानी है, बरसाने का अमृत इसमें सब कुछ बरसाने वाली है, ये भाग्य जगाने वाली है और कृष्ण को यहाँ लाने वाली है और कृष्ण नचाने वाली है। ये राधा देखो दिल वाली है, ये लली वृषभानु की लली और ब्रजधाम में देखो बन गई कली, उस कली पे मोहित शाम शाम और देखो दिल से दिल ही मिली। ये रास रसैया शाम यहाँ ब्रजधाम में रास रचाता है और रास्ता सत्य का रास रचाते रचाते सबे बतलाता है। रास का मतलब होता है रास्ता, स का मतलब सत्य है। तो सत्य का रास्ता वेद व्यास भगवान ने बताया, भगवान कृष्ण ने बताया, भगवान मैया राधे मैया ने बताया, भगवान राम ने बताया और नारायण ने बताया और कलयुग में कल की अवतार बताएंगे। तो पहला दिन पहली दिवस और द्वितीया चंद्र समान, दोज के चंद्रमा भगवान महादेव के मस्तिष्क पर शोभायमान रहे थे। तो राधे जी इस ब्रजधाम में दोज का चंद्रमा है। कितनी सुंदर कितनी प्यारी राधे रानी बनी हमारी, दोज चंद्रमा ये प्रगटाया, भादो मास दोज में आया, कजली तीज रवि को आवे और देखो रूप अखंड दिखावे, आगे जन्मे बांके बिहारी, अष्टमी शुक्रवार की प्यारी, सारे योग मिल गए भारी, अब पंचक की हो गई तैयारी। तो कंस और सत्ताधारियों पे लग गया पंचक ताय। अरे कंस मर गया पंचक में और रावण पंचक मर जाए। तो जब भी ये पंचक आता है तो रावण पंचक में मरा था। विजयदशमी जब भी आएगी किसी भी युग में आए पंचक होगा और कंस जब भी मरे पंचक में ही मरेगा। तो ये पंचक की शुरुआत है। कौन मरे कैसे मरे, कौन है रावण कंस? अरे हम तो वेद व्यास हैं भैया और सरस्वती बनहंस। तो सरस्वती माँ ब्रजधाम में खड़ी हुई है और हम भी निहारे सरस्वती को, वीणा पुस्तक धार और छंद की छवैया माँ, कष्ट को मिटैया माँ, बेरियों में शोर दे बेरियों में शोर दे, हमको तो चित चोर दे, मन को कृष्ण की ओर मोड़ दे और राधे और कृष्ण की कृपा का हमें जोर दे। हम खड़े ब्रजधाम में, साथ में है श्याम संग और राधे मैया बन गए हैं देखो श्याम सभी अंग। आधे राधा आधे श्याम, अंग अंग राधे श्याम और राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाइए। और बोल रही सरस्वती छंद ये सुना रही और एक बार भादो मास ब्रजधाम में सब आइए और धनिये की पंजीरी खाओ और राधे जी की मंदिर जाओ, बरसाने में दर्शन करके मौज तो मनाइए। ऐसी पावन बेला है, ऐसे पावन शाम और आज दूज का चंद्रमा और बने हैं राधे श्याम। तो ये राधा गोविंद इस भादो मास में दूज का चंद्रमा बने हुए हैं। हे ब्रह्मवेताओं, इन दो शक्तियों को जीवन में हमेशा याद रखना। इस आत्मा में मोहर लगे अगर कोई तो राधे कृष्ण छवि ये होई और जय का मतलब जमराज है और ये जमीन नहीं ताय, वह जमीन वैकुंठ है, पहुंचो सब वहां जाए।
इसलिए आप इन दोनों को याद रखो, एक राधा है और एक गोविंद है। इस जमीन के ऊपर, इस मृत्यु लोक के ऊपर जमुना ठीक नहीं। जमुना बहती रहनी चाहिए। यदि जमुना बहना छोड़ दे तो उसमें दुर्गंध उठने लगती है। इसलिए आत्माएं यदि अपना जन्म और मरण की लीलाओं को छोड़ दे तो उसमें भी दुर्गंध उठने लगती है। इसलिए नश्वर जगत रूप गति जाना और राज ताज सब नश्वर माना। सारे भोग नश्वर ही जानो और 8 तरह के मद ये मानो। तो सारे मदों को बहा दो इस जमुना के माए। राज ताज बहने लगे, कंस ताज बह जाए। जरासंध का भी बहा और बह गए सारे ताज। कौरव वंश का ताज भी और बह गया था चुपचाप। वह जमुना पावन यही जहाँ जमे वेद और व्यास। वेद ध्वनि करने लगे देखो ब्रह्म कुमार। ये वेद व्यास भगवान तो यहाँ ब्रह्म की ध्वनि कर रहे। ब्रह्म ध्वनि झनकार उठे और श्री कृष्ण का प्यार उठे। वृंदावन धाम अपार बने, इसका कोई पार न पाई सके। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। तो वेद व्यास जी ने कहा, रे ब्रह्मवेताओं, इस भाषण में, इन कथाओं में क्या रखा है? साक्षात राधा गोविंद भाग्य बिहारी जमुना तट पर रास रचा रहे हैं, गो चरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, माखन मिश्री लुटा रहे हैं। उनकी छवि को देख लो, कथा सभी बेकार। उनसे प्रेम तो कीजिए, हो जाए साक्षात्कार। खड़े सामने आपके दर्शन कर लो ताय। वेद व्यास खड़े हो गए और चरण कृष्ण पकड़ा। भगवान कृष्ण और राधा जी के चरणों में शीश रख दिया। कृष्ण कृपा का हाथ हो गया वेद व्यास के ऊपर और धन्य हो गई ये वाणी और बजे कृष्ण के नूपर। जाओ वाणी तुम भी बनो नूपर कृष्ण समान और बांसुरी बनकर गाते रहो सदा कृष्ण भगवान। जाओ, कंठ में राधा बसेगी, जिह्वा पे कृष्ण भगवान। गोलोकन की नाभि से और देते रहना ज्ञान। वेद व्यास का ज्ञान ये कलयुग दिया सुनाए। वाणी को आशीर्वाद दे दिया, जाओ अमर हो जाए। जाओ वाणी तुम अमर हो। भगवान कृष्ण की चरित्रावली को सुना रही हो। प्रेम की डोर से राधे जी ने भगवान कृष्ण को बांधा और आपने भी बांध लिया श्री कृष्ण। और राधे जी भी बंध पाई है। ये भादो मास की दोज की देखो काली घटा यहाँ छाई है। रिम झिम बादल बरसे श्री कृष्ण और राधा हर्षे। और नयनों में बरसा बरसे श्री राम श्याम छवि प्रगटाई। तो राधे और गोविंद की छवि का दर्शन वाणी ने सारे भारत को कराया। वेद व्यास जी ने ब्रह्मवेताओं को कराया और भगवान कृष्ण और राधे ने आशीर्वाद दिया, जाओ प्रसंग ये जन्म हमारा सुने सुनाए कोई। जमुना जैसे बहते रहो श्याम रंग सब होए। तो श्याम रंग सब पर चढ़े जो ये सुने प्रसंग। अरे भादो मास की दोज में बरसे शाम के रंग। रवि कजली तीज है और कजली तीज सुनाए। ऐसी कजली तीज है राधा सुने सामने आए। तो कजली तीज की वाणी भी सुनाएंगे वेद व्यास। जब तक भगवान कृष्ण का जन्म न हो वेद व्यास ब्रजधाम में ही निवास करेंगे, उनकी लीलाओं का गुणगान करेंगे। इसलिए कृष्ण वाणी प्रारंभ हुई
और शुभ शुभ भारत होए और तिरंगा लाल किले पर और सदा तिरंगा होए उड़ता रहेगा। ऐसी छवि तिरंगी राधे गोविंद जान, तीन रंग की चुनरी और तीन रंग है शाम। लाल किले पे उड़ेंगे भारत के सब लाल, लाल लाल हो जाएंगे, लाल ही करे कमाल। आगे वाणी 15 अगस्त की वेद व्यास सुनाएंगे कजली तीज के गुणगानों को और कलयुग में भी गाएंगे ये प्रसंग पूरा हुआ। और भादो मास प्रसंग राधे कृष्ण के रंग हैं और बरसे शाम के रंग भारत को वरदान है। भारत बने ब्रजधाम, हर युग में राधे कृष्ण ही भारत के भगवान। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री राधे। वेद व्यास भगवान की जय, ब्रजधाम की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय गोवर्धन नाथ।